करें। मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया है। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने हमें आजाद रहने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए हमें स्वतंत्रता दी है, हमें आजादी दी है। हालेलुया। कि हम लोग आजाद रह सके, हम लोग आजादी में अपना जीवन जी सके, आजादी से अपने जीवन को हम व्यतीत कर सके। आमीन। आपको गुलाम रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप दास बने रहें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप गुलामी के जुए के नीचे दबे रहें, जुए के नीचे दबे रहें। परमेश्वर आपको स्वतंत्र करता है ताकि आप स्वतंत्र रहें। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता क्यों दी है? किस चीज के लिए हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है? बाइबल साफ शब्दों में कहती है कि हम इसलिए स्वतंत्र नहीं किए गए हैं कि हम पाप करें। हम इसलिए स्वतंत्र नहीं किए गए हैं कि हम गुनाह करते रहें। हम स्वतंत्र किए गए हैं कि हम अपने यहोवा परमेश्वर के साथ चल सके, अपने यहोवा परमेश्वर की महिमा करते रहे, अपने यहोवा परमेश्वर के पनाह में छुपे रहे, बने रहे और उसके साथ साथ चलते रहे। कितने लोगों की बात समझ रहे हैं? परमेश्वर ने आपको क्या किया है? जोर से बोले, आजाद किया है, स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके, ताकि आप परमेश्वर की आराधना कर सके, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके, ताकि आप परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके। आप परमेश्वर के लिए जी सके, आप परमेश्वर के लिए जी सके, आप परमेश्वर के वचनों में बने रहे, आप परमेश्वर की आराधना कर पाए, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर पाए, आप परमेश्वर के साथ साथ चल पाए। इसलिए आपको परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। जल्दी से एक वचन मेरे साथ और पढ़ लें। लव्यवस्था, पंजाबी में लेविया है, लव्यवस्था उसका 26 अध्याय उसके 13वीं पंक्ति को हम बाइबल से पढ़ेंगे। लिखा, मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकालने आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहां पर, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। यहां पर परमेश्वर बातचीत करता है इस्राएलियों के साथ, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, जो परमेश्वर की संतान थी, जो परमेश्वर के आराधक थे। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए निकाल के लेके आया हूं कि तुम मिस्री देश के लोगों के दास ना बने रहो, मिस्र के लोगों के दास ना बने रहो। हालेलुया। आपको पता है, यह परमेश्वर ने इस्राएलियों को, इस्राएल के लोगों को
मिस्र के अंदर से बाहर निकाला तो इसलिए निकाला था कि वो बाहर निकलकर परमेश्वर की वर्शिप करे, आराधना करे परमेश्वर की। हालेलुया। क्योंकि जब तक वो मिस्र के अंदर गुलाम थे, मिस्र के लोगों के दास थे, जब तक वो दास थे तब तक वो परमेश्वर के आराधक नहीं थे। हालेलुया। वो परमेश्वर के आराधक नहीं थे। इसका कारण बाइबल के अंदर लिखा है कि मिस्र के लोग जो थे, वहां का राजा जो था, वो इस्राएलियों से इतने ज्यादा काम करवाता था कि उनके पास परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए समय नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए, खुदावंत की वर्शिप करने के लिए, कौन यहोवा परमेश्वर की आराधना करने के लिए उनके पास समय नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के अंदर से, दासत्व से, जो वो दास का जीवन जी रहे थे, दास बनकर जी रहे थे, उस चीज से परमेश्वर ने इस्राएलियों को बाहर निकाला। हालेलुया। ताकि वो लोग मिस्र की गुलामी से बाहर आकर के, स्वतंत्र होकर के, आजाद होकर के, मिस्र की गुलामी से बाहर आकर के परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की वर्शिप करने वाले लोग बन जाए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं, जैसे परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, उनके दास होने से उनको आजाद किया, स्वतंत्र किया, उसी प्रकार मुझे और आपको यहोवा परमेश्वर ने आज संसार की गुलामी से, दुनिया की गुलामी से, ये दुनिया के संसार जो है, ये आज का मिस्र है। और आज के मिस्र में जब तक हम रहेंगे, जब तक हम संसार के अंदर रहेंगे, दुनिया के अंदर रहेंगे, संसार के अंदर रहेंगे, संसार का जीवन जिएंगे, संसार की चीजों में फंसे रहेंगे, दुनिया की चीजों में फंसे रहेंगे, संसार के लोग में फंसे रहेंगे, तब तक हम परमेश्वर के आराधक, परमेश्वर के वर्शिपर नहीं बन सकते। हमें वर्शिपर बनने के लिए, परमेश्वर के आराधक बनने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने वाले बनने के लिए हमें आज के मिस्र से, आज के संसार से, आज की दुनिया से, या दुनिया में जो भी काम हो रहे हैं, संसार में जो भी काम हो रहे हैं, और संसार के लिए हमारी जो लालसा बनी रहती है, दुनिया के लिए हमारे अंदर जो लालसा बनी रहती है, संसार के लिए हमारे अंदर जो लालसा बनी रहती है, हमें संसार से बाहर निकलना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला है। हालेलुया। कोई कहे, मैं इसलिए चुना गया हूं कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए मैं स्वतंत्र रहूं। हर एक व्यक्ति आज ये जान ले, जो भी आप यहां पर आए हैं, आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए आजाद किए गए हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर की उपासना करने के लिए आजाद किए गए हैं। जानना है आपको, चर्च आपको जानना है, कलीसिया आपको जानना है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों आपको जानना है। सबसे पहले परमेश्वर ने हमें अलग किया है, चुना है, और दास होने का जीवन जो था, उससे हमें
स्वतंत्र किया है, आजाद किया है। सबसे फर्स्ट, पहले नंबर इसलिए आजाद किया है कि हम अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना करने वाले बने। आपको मालूम है आज दुनिया में बहुत सारे मसीह हैं, बहुत सारे मसीह हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। हम मसीह कहलाते हैं, मसीह जीवन जीने का दावा करते हैं, मसीह में आगे हैं, परंतु शायद हमारे जीवन में खुदावन की वर्शिप नहीं है। हम उसके वर्शिपर नहीं हैं, हम उसके आराधक नहीं हैं, हम उसकी आराधना करने वाले नहीं हैं। हमारा जीवन बिना ही आराधना के चल रहा है। हमारे जीवन में आराधना के लिए कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। हम सिर्फ एक दिन आते हैं, रविवार के दिन आते हैं, सिर्फ एक दिन रविवार के दिन आते हैं। और आपको पता कितने लोगों को मैं मंच पर से देखता रहता हूं, वो इतवार को आकर के भी, एतवार को आकर भी परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, उसकी वर्शिप नहीं करते हैं। कितने लोग पूरी वर्शिप के अंदर एक बार भी ताली नहीं बजाते हैं, एक बार भी उनका मुंह स्तुति के लिए नहीं खुलता है, एक सेकंड के लिए भी अपनी आंख बंद नहीं करते हैं, एक सेकंड के लिए भी अपने हाथ नहीं उठा सकते हैं, एक सेकंड के लिए भी अपनी चेयर छोड़कर उठना पसंद नहीं करते हैं। शायद ये सब कुछ आपके जीवन में इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि आप स्वतंत्र क्यों किए हैं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आप जानते नहीं हैं कि आप स्वतंत्र क्यों किए गए हैं, आप क्यों आजाद कर दिए गए हैं। परमेश्वर ने आपको आजाद किया है अपनी आराधना करने के लिए। जोर से बोले हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। कभी आपने परमेश्वर की डिमांड सुनी है? परमेश्वर की डिमांड क्या है? हम शायद 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से चर्च में आ रहे हैं, चर्च के मेंबर हैं, बपतिस्मा लिया हो। कभी आपने सुना, कभी आपने समझा परमेश्वर की डिमांड क्या है? क्या डिमांड है परमेश्वर की? वो आपसे क्या चाहता है? वो आपकी जिंदगी से क्या चाहता है? वो आपके जीवन से क्या चाहता है? मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले बोलो, सबसे पहले परमेश्वर आपके जीवन में एक सच्ची आराधना का जीवन देखना चाहता है। आपको एक सच्चे आराधक के रूप में देखना चाहता है। हालेलुया। कौन से आराधक के रूप में? बोलिए। और जो सच्चा आराधक होता है, आज मैं आपको बताऊंगा, वो सिर्फ चर्च में आकर के नहीं गाता। सच्चा आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला सिर्फ रविवार को आके आराधना नहीं करता, उसका जीवन आराधना से भरा रहता है। हालेलुया। उसका जीवन आराधना से भरा रहता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर यहां पर कहता है, मैंने तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया, इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। परमेश्वर ने आपको दुनिया से, दुनिया की भीड़ से, संसार से, सुने इसलिए निकाला है कि आप संसार के दास ना बने रहे, आप दुनिया के दास ना बने रहे, आप इस पृथ्वी के दास ना बने रहे। वो आपको निकाल कर लेके आया है, आपको बाहर निकाला है, आपको स्वतंत्र किया है, आपको आजाद किया है कि आप संसार के दास ना बने रहे।
क्योंकि जब तक आप संसार के दास बने रहेंगे, दुनिया के दास बने रहेंगे, तब तक आप एक सच्ची आराधना परमेश्वर को समर्पित नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर के सच्चे आराधक वो होते हैं जो संसार से बाहर निकलाते हैं। एक सच्चे आराधक होने का यह चिन्ह है, उनमें संसार और संसार के काम नहीं रहने चाहिए। वो दुनिया से अलग होने चाहिए, संसार से अलग होने चाहिए। संसार से अलग होकर के हमें परमेश्वर की आराधक बनना है और अच्छे आराधक के रूप में हमें उभरना है। जोर से बोले हालेलुया। आगे लिखा है, दास ना बने रहे और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है। जोर से बोले हालेलुया। मैंने तुम्हारे, सबको बोलना है, सब बोलिए, जुए को तोड़ डाला है। बोलिए जुआ। जुआ समझते हैं आप? जुए को तोड़ डाला है। दबे हुए लाचार। आपको पता लाचार कौन होता है? कितने लोग आज कहते हैं मैं प्रार्थना करना चाहता हूं पर होती नहीं है, मैं आराधना करना चाहता हूं पर मुंह खुलता नहीं है, मैं प्रार्थना में बैठता हूं पर बैठते ही मुझे सुस्ती आना शुरू हो जाता है, नींद आना शुरू हो जाता है। कितने लोग कहते हैं मुझे तो अगर मैं ताली बजा के भी गीत गाता हूं, गीत गाते गाते ताली बजाते बजाते भी नींद आ जाती है। हालेलुया। आती है लोगों को, क्योंकि वो आज भी जुए के नीचे है। शैतान उनको दबा रहा है, शैतान उनको दबा रहा है, लूसीफर उनको दबा रहा है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति यहां पर मसीह होने का दावा करता है और आपके जीवन में आराधना नहीं है, ना तो आप अपने घर में उसकी आराधना करते हैं, ना ही आप चर्च में आकर उसकी आराधना कर पाते हैं, और आपको घर में जब भी आप प्रार्थना में जाते हैं और नींद का भंडार आपके ऊपर टूट पड़ता है, तो याद रखिए आप अभी भी जुए के नीचे हैं। आपका जुआ अभी तक तोड़ा नहीं गया है। आप दबाव में जी रहे हैं, आप दास बन के जी रहे हैं, आपके ऊपर एक जुआ रखा हुआ है और वो जुआ अभी तक तोड़ा नहीं गया है। उस जुए के नीचे आप दबते जा रहे हैं, इसलिए आज तक आप परमेश्वर की आराधना करने वाले नहीं बन पाए। परंतु बाइबल कहती है मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है। जोर से बोले हालेलुया। कोई है जो आज परमेश्वर को सुन रहा है? मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है। कोई है जो सुन रहा है? यदि आप विश्वास करेंगे तभी टूटेगा, यदि आप विश्वास नहीं करेंगे ये टूटेगा नहीं। जब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है, हमें इस वचन पे फेथ करना है, हमें इस वचन पे विश्वास करना है, विश्वास के साथ इस वचन को अपने जीवन में लेना है। और जितनी भी अंधकार की शक्तियां हमें आराधना करने से, प्रार्थना करने से, स्तुति करने से रोकती है, उन तमाम अंधकार की शक्तियों को बताना है कि मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा जुआ तोड़ चुका है, मेरा जुआ तोड़ चुका है। हालेलुया। अधिकतर मसीहों को मैंने देखा है मोबाइल चलाते नींद नहीं आती, टीवी देखते नींद नहीं आती, बातें मारते नींद नहीं आती, पर प्रार्थना करते ही नींद के बादल छा जाते हैं। नींद आती नहीं, बादल ही छा जाते होंगे। गप्पे मारते जबान नहीं रुकती, प्रार्थना में जबान नहीं खुलती।
मसीहों, आप खतरे में हैं अगर आपका जीवन ऐसा है। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी जबान को चलाते हैं, पर शाम के टाइम एक गीत प्रभु की महिमा के लिए गाने के लिए मन नहीं है, जबान नहीं खुलती है, संगीत मुंह से निकलता नहीं है, गीत मुंह से निकलता नहीं है, आराधना मुंह से निकलती नहीं। आज मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूं। यदि आप किसी जुए के नीचे हैं, आज मैं बताऊंगा वो जुआ कैसे, आपका जुआ कैसे टूटेगा। हालेलुया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जुए को सिर्फ एक ही व्यक्ति तोड़ सकता है, वो है परमेश्वर। जोर से बोले हालेलुया। वो कौन है बोलिए? और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है। मैंने तुम्हारे जुए को बोलो। और आगे क्या लिखा है? और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर के वचन में, वचन के अंदर हम 3-4 चीजें देखते हैं। अगर आप पॉइंट नोट करना चाहें तो पहली बात, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें निकाल के लेके आया हूं। मैं तुम्हें, ऐसी बात में नहीं बोलूं, मैं तुम्हें निकाल के लेके आया हूं। पहली बात, हालेलुया। परमेश्वर हमें निकाल के लेके आया है। कहां से? दासत्व के घर से। हम जहां दास होके रह रहे थे, उससे हमें परमेश्वर ने आजाद किया, बाहर निकाला है। हालेलुया। दूसरी बात, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जुए को तोड़ा है। परमेश्वर ने हमारे जुए को तोड़ा है। बोलिए, जुए को तोड़ा है। अगर आपके ऊपर कोई जुआ है ना, जो आपको प्रार्थना नहीं करने देता, आराधना नहीं करने देता, परमेश्वर का वचन मानने नहीं देता, हमेशा आपके ऊपर दबाव बना रहता है। कब? जब प्रार्थना करते हैं, चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, दबाव आ जाता है ना, ताली बजाने का दिल नहीं है, गीत गाने का मन नहीं है, वर्शिप करने का मन नहीं है ना, प्रार्थना में हम ऐसे हो जाते हैं जान ही निकल गई है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे? कितने लोग समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हैं आप? तो आप घोषणा करें, आप घोषणा करें। कौन सा पॉइंट बोल रहा था मैं? सेकंड ना? जोर से बोले हालेलुया। उसने हमारे जुए को तोड़ डाला है। और नंबर 3, उसने हमें सीधा खड़ा किया है। जोर से बोले हालेलुया। कैसा खड़ा किया है? सीधा। जोर से बोले, जोर से बोले। आपको पता है, आपको मालूम है, यदि आप सही से प्रार्थना नहीं करते हैं, आपके जीवन में प्रार्थना का कोई महत्व नहीं है। कभी कर ली, कभी बंद कर ली, सुबह कर ली, शाम को बंद, शाम को हो गया, सुबह बंद, है ना। और कभी 5 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट। आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है, आपका जीवन अगर प्रार्थना से नहीं भरा हुआ है, और आपका जीवन यदि वर्शिप के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर की आराधना करने वाले आप नहीं है, परमेश्वर की आराधना का जीवन आपका नहीं है, तो आप सीधे नहीं है। जब आप सीधे खड़े होंगे तो आप परमेश्वर की आराधना करने लगेंगे। जोर से बोले हालेलुया। कितनी बार मैंने कुबड़ी स्त्री के बारे में प्रचार किया, किसी ने सुना मेरे से संदेश? कुबड़ी स्त्री के बारे में बाइबल में लिखा, जैसे वो सीधी होती है वो परमेश्वर की आराधना करने लगती है। सीधे लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। जोर से बोले हालेलुया। यदि आपके जीवन में आराधना नहीं है, स्तुति नहीं है, आप परमेश्वर की स्तुति करने वाले नहीं है, आपका जीवन स्तुति से भरा हुआ नहीं है, तो आप समझ जाए कि आप सीधे नहीं हैं। आप सीधे नहीं हैं, आप सीधे नहीं हैं। और बाइबल बताती है
जब तक परमेश्वर हमें छू ना ले, परमेश्वर का हाथ हमें छू ना ले, तब तक हम सीधे नहीं हो सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में सीधे नहीं हैं, आप प्रार्थना की लाइफ अभी तक बना नहीं पाए हैं, अभी तक आप कचरा जीवन जी रहे हैं, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई आराधना नहीं है, कोई स्तुति नहीं है, कभी मुंह खुलता ही नहीं है, आपको सीधे होने की जरूरत है। और सीधा होने के लिए परमेश्वर के हाथ की जरूरत है, और परमेश्वर के हाथ की जरूरत के लिए हमें घुटनों पर आकर रोते हुए परमेश्वर को कहने की जरूरत है कि वो हमें छूकर सीधा करे। जोर से बोले, वो हमें छू ले और हमें सीधा करे। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। बाइबल कहती सीधा खड़ा करके, चौथा पॉइंट क्या था? चलाया है। बोलिए चलाया है। मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, प्लीज 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 मुझे सुनिए। यदि आप के जीवन में अभी तक गड़बड़ी चल रही है, कभी प्रार्थना कर लेते हैं, कभी बंद कर देते हैं, 2 दिन बहुत प्रार्थना करते हैं, फिर 10 दिन रेस्ट करते हैं, हालेलुया। सुबह बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं, शाम को हमारा मुंह ऐसे बंद हो जाता है जैसे किसी ने फेविकोल लगा दिया हो, है ना, जहां हमारे होंठ सिल दिए हो, है ना, धागे से टंके लगा दिए हो, तो खुलता नहीं है। हालेलुया। आपको पता है, यदि आपको अंधकार की शक्ति आपको प्रार्थना नहीं करने दे रही, आपके मुंह को बंद कर देती है प्रार्थना करने के लिए, आपके मुंह को, होठों को बंद कर देती है आराधना करने के लिए, और कभी कभी आप अच्छे आराधक बन जाते हैं, और कभी कभी आप आराम से बैठ जाते हैं, कभी कभी आप प्रार्थना में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और कभी कभी प्रार्थना में बिल्कुल आपका जीवन समाप्त हो जाता है। तो आप जो जानने, मेरे प्रियो, आप जो जानने, आप चलने वाले नहीं हैं, आप चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप चलते हैं रुकते हैं, चलते हैं रुकते हैं, चलते हैं रुकते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है, इस्राएलियों को कहता है, मैंने तुम्हें सीधा खड़ा करके चलाया है, सीधा खड़े करके फिर चलाया है। जोर से बोले हालेलुया। ये सीधा खड़ा करके चलाया है। सीधा खड़ा करने का अर्थ है तुम्हारे जीवन को आराधना से भरकर, वर्शिप से भरकर, आराधक के रूप में खड़ा करके, प्रशंसा करने वाले व्यक्ति के रूप में खड़ा करके मैंने तुम्हें चलाया है। जोर से बोले हालेलुया। आपको पता है, यदि आप आराधक नहीं है, यदि आप आराधक नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूं, प्लीज पर्सनली नहीं, आज के वचन को पर्सनली लेके मुझे बोल रही बस जी, अगर आप आराधक नहीं हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप परमेश्वर के सामने सीधे नहीं हैं। जिस दिन आप सीधे हो जाएंगे परमेश्वर के सामने, उस दिन आपका जीवन आराधना से भर जाएगा। जोर से बोले हालेलुया। मुझे जल्दी जल्दी अपनी बातों को आपके सामने रखना है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। कोई समझ रहा है आज? कितने लोग समझ रहे? समझना है। सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मैंने बैठकर ना आपके लिए ये संदेश तैयार किया है कि आप इस चीज को जाने, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। आपको सीधे खड़े होने की जरूरत है। आप में से कोई भी ऐसा मत सोचे ये वचन मेरे लिए नहीं है। मुझे पता है हमारी जिंदगी में प्रार्थना का ही घंटा रहता है 24 घंटे,
कभी भी जाके कोई भी आपको पूछे कैसे आत्मिक लाइफ चल रही है, हाँ पहले तो बहुत अच्छी चल रही थी, अभी फिर प्रार्थना होती ही नहीं है। वो फिर मैं अगर शाम को कर लेता हूँ सुबह नहीं होती, अगर सुबह कर लेता हूँ शाम को नहीं होती। कुछ लोग कहते पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा आराधना करने को मन ही नहीं करता। पता क्या हो गया आपको? आपका जुआ अभी तक तोड़ा नहीं गया, आपके ऊपर अभी तक जुआ है, आपका जुआ अभी तक तोड़ा नहीं गया मेरे प्रियो। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके जुए को तोड़ दिया था, परमेश्वर ने तोड़ा था। आप कहेंगे आप अभी तो बोल रहे थे परमेश्वर ने तोड़ा है, उसने तोड़ा था। परंतु गलतियों 5 अध्याय के अनुसार हम फिर से गुलामी के जुए के नीचे जाके अपनी गर्दन को झुका दिया है। परमेश्वर ने तो हमें आजाद कर दिया था। याद करें वो टाइम जब आप प्रभु में आए थे, आप अच्छे आराधक थे, आप अच्छी आराधना करने वाले थे। सिर्फ चर्च में आराधना नहीं करते थे, अपने घर में भी आराधना करते थे। हालेलुया, करते थे कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, जब नए नए प्रभु में आए थे घर में आराधना करते थे कि नहीं करते थे? प्रार्थना करते थे कि नहीं करते थे? दोनों टाइम करते थे, एक टाइम करते थे? दोनों टाइम करते थे, है ना? अगर बीच में टाइम मिल जाए तो भी करते थे, दोनों टाइम के बिना भी। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर ने आपके जुए को तोड़ा था, आपको सीधा खड़ा किया था और आपको चलाया था। परंतु क्या हो गया? थोड़े दिनों के बाद हम उसी गुलामी के जुए के नीचे जाके छुप गए। परमेश्वर तो आपको आजाद कर चुका है, परंतु हम फिर से जाकर के गुलामी के जुए के नीचे छुप रहे हैं, फिर से गुलाम होते जा रहे हैं। कितने लोग मसीह होके इस बोझ में जी रहे हैं। आत्मा में महसूस कर रहा हूं, यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर सुबह से लेकर शाम तक इस चीज का बोझ बना रहता है, जुआ टिका रहता है उनकी गर्दन पर। आज सुबह मैंने ठीक से प्रार्थना नहीं किया, आज मैंने प्रार्थना को टाइम नहीं दिया, मैंने बड़ी कोशिश की मैं उठ के प्रार्थना करूं, उठा नहीं गया। बड़ी कोशिश की मैं आराधना करूं, मुंह खुला ही नहीं। बड़ी कोशिश की मैं प्रभु की स्तुति करूं, परंतु स्तुति हो ही नहीं पाई। मैं आत्मा में फील कर रहा हूं, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं। सवेरे से लेकर शाम तक आप अपने जीवन ऐसे जी रहे हैं कि आपके ऊपर जुआ है, जुआ है। आप जुए के नीचे जी रहे हैं, आप जुए के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हर टाइम आपके ऊपर ये बोझ बना रहता है, बोझ बना रहता है कि मेरा जीवन क्या है, मेरे जीवन का क्या बनेगा, मैं कब अच्छे से प्रार्थना करने लगूंगा, मैं कब अच्छे से आराधक बनूंगा, मैं कब प्रभु की आराधना करने के योग्य बनूंगा, कब मेरा जीवन आराधना से भर जाएगा। मैं आपको एक बहुत बड़ी आज सीक्रेट बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना। बहुत बड़ी सीक्रेट बात बताऊंगा आपको। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। जोर से बोले, परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। बोलिए, जुए को तोड़ डाला है। अगर आज आप फिर से जुए के नीचे चले गए, फिर से चले गए, विश्वास के साथ यहां पर बैठे, विश्वास के साथ आज की शाम इस जगह से जाने से पहले यदि आप आत्मा से परमेश्वर की बातें सुन रहे हैं, आपका जुआ एक बार फिर से तोड़ा जाए, फिर से तोड़ा जाए। जोर से बोले हालेलुया। जल्दी से मेरे साथ एक वचन पढ़ने, यशाया भविष्यवक्ता की किताब, यशाया चैप्टर 10 अध्याय उसका 27 वचन मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। जोर से बोले हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? प्लीज मैं चाहता हूं आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। उस समय ऐसा होगा। आप जहां पे लिखा उस समय, क्या लिखा है?
मैं चाहता हूं आप बोलिए इस समय, उस समय। हम उस समय की इंतजार नहीं करेंगे, आप बोलिए इस समय। जो विश्वास करते हैं और जो चाहते हैं, कोई चाहता है कि जुआ टूट जाए, कोई चाहता है कि मैं आजाद हो जाऊं आराधना करने के लिए, कोई है यहाँ? हालेलुया। तो वो बोलिए इस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ जो हमारे ऊपर बोझ बना रहता ना, प्रार्थना नहीं हो रही, प्रार्थना नहीं हो रही है, मैं वचन मानने की कोशिश कर रहा हूँ, माना नहीं जा रहा, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे बढ़ा नहीं जा रहा है ना, मैं रात को प्रार्थना करना चाहता हूँ, नींद घेर लेती है, मैं सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, उठा ही नहीं जाता। ये बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। बाइबल कहती है आपका बोझ और आपका जुआ आज की शाम मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर के वचन की, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और सामर्थी है। मैं घोषणा करता हूं कि आज की शाम इसी टाइम उसका बोझ आपके कंधों से और उसका जुआ आपकी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। उठा लिया जाएगा, बोलिए उठा लिया जाएगा। जब आप ये शब्द बोलते ना, आप अपने हाथ उठाकर उसकी वर्शिप कर सकते हैं, हाथ उठा के कह सकते हैं, हाथ उठाकर कह सकते हैं हालेलुया। आपकी गर्दन पर से जुआ उठा लिया जाएगा। आगे बड़े ध्यान से सुनना। और अभिषेक के कारण, बोलिए थोड़ा ठहरा के बोलिए, अभिषेक के कारण। परमेश्वर का जो अभिषेक है, अभिषेक बोलिए, अभिषेक, फिर से बोले अभिषेक। यहां पर कितने लोगों का अनुभव है, जब आपके ऊपर अभिषेक आता है आप बिल्कुल फ्री और रिलैक्स फील करते हैं। प्लीज मेरी तरफ आंखें मेरी तरफ करके जवाब ऐसे। कभी आपने देखा जब आप बहुत अनॉइंटिंग पर्सन बन जाते हैं, आपके ऊपर एक बड़ा अभिषेक आता है, आपका जीवन बिल्कुल फ्री हो जाता है। फिर प्रार्थना करना बोझ लगता है नहीं, फिर दिल करता है प्रार्थना करें, फिर मन करता है बाइबल पढ़ें, मन करता है चर्च में जाएं, मन करता है संगति करें, वचन को और सीखें, क्योंकि आपके ऊपर क्या आ गया है, अभिषेक आ गया है, अभिषेक आ गया है। जोर से बोले हालेलुया। बाइबल कहती है और अभिषेक के कारण वह हुआ, अभिषेक के कारण वो जुआ जो आपकी गर्दन पर है, वह जुआ जो आपको प्रार्थना नहीं करने देता, वह जुआ जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वह जुआ जो आपको बाइबल नहीं पढ़ने दे रहा, वह जुआ जो आपको स्तुति नहीं करने दे रहा, वह जुआ अभिषेक के कारण। हालेलुया। किसके कारण? अभिषेक के कारण। बाइबल कहती है अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा, तोड़ डाला जाएगा। ये बहुत कम कार्य है, जुआ तोड़ डाला जाएगा। सच्चे आराधक बनो, सच्चे आराधक बनो, जो विश्वास करते हैं प्रभु के लिए खाली जाए, वो मेरे लिए नहीं, वचन के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए खाली जाए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जुआ कब तोड़ा जाता है? बोले बोले बोले, जुआ कब तो टूटता है? बोलिएगा, बोलिएगा। वो कैसे तोड़ा जाएगा? बाइबल कहती है अभिषेक के कारण। बोलो अभिषेक के कारण। कितने लोग चाहते हैं कि आपके ऊपर से ये जुआ टूट जाए? चाहते हैं आप? जब अभिषेक में हम होते हैं, अनॉइंटिंग में हम होते हैं और हमारा फ्री होता है जीवन, बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं
है ना। और प्रभु के साथ चलने में मजा आता है। आपको पता है जब आप अभिषेक में आते हैं, अभिषेक से भरा होता है जीवन, आपके मुंह में हमेशा प्रभु के गीतों के गुनगुनाहट रहती है। अपने आप निकलते अंदर से, अपने आप निकलते, क्योंकि आप अनाउंटिंग में है, आप अभिषेक में है, आपके ऊपर अभिषेक आ गया है। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, आज का वचन ये लास्ट, अभी मैं जे समझ लो कि वचन मैंने अब शुरू किया है, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सकेगा मैं पढ़ाऊंगा आपको, जितना ज्यादा हो सका, पर आपको ध्यान से सुनना है। और ये वचन आज से आपको अभिषेक में लेके जाएगा, अभिषेक में लेके जाएगा। सवाल, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, यहां पे कितने लोग हैं जिन्होंने प्रभु के अभिषेक को चखा है, मेरे का अभिषेक में थे कभी आप? हाथ उठाइए। आपको पता है हमारी समस्या क्या है? हम अभिषेक खो देते हैं। अभिषेक उठाया नहीं जाता, अभिषेक खोया जाता है। परमेश्वर कभी भी ऐसा अभिषेक नहीं देता, दे दिया उठा लिया, दे दिया उठा लिया, नहीं, वो उठाता नहीं है, हम खो देते हैं। आपको पता क्यों खो देते हैं अभिषेक? प्लीज, क्योंकि हम अभिषेक की वैल्यू नहीं जानते, अभिषेक की वैल्यू नहीं जानते। मैं उसकी वैल्यू समझता हूं, मैं उसकी कीमत समझता हूं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आज हो सकता है कि आज आप फिर से उस अभिषेक को पाए जो जुए को तोड़ता है, पर आपको एक वादा करना होगा परमेश्वर के साथ कि आप उस अभिषेक की वैल्यू को समझेंगे, आप उस अभिषेक को अपने जीवन में बनाए रखेंगे। किसी भी कीमत पर आप उस अभिषेक को खोएंगे नहीं अपने जीवन में। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी गिरावट का कारण यही है। मैंने कहा था ना, कुछ सीक्रेट बताऊंगा। आपकी गिरावट, आत्मिक जीवन की गिरावट का कारण यही है कि आप उसके अभिषेक में बने नहीं रहते हैं। जब अभिषेक आता है, प्रभु का पाप करने का मन करता है? नहीं। पाप करने का मन करता है? नहीं। पाप की तरफ ध्यान जाता है? नहीं। बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, स्तुति गाना है, गीत गाना है, बाइबल स्टडी करना है, गलत चीजों में ध्यान ही नहीं जाता जब हम उसके अभिषेक में अनाउंटिंग पर्सन बन जाते हैं। हालेलुया। हेलो, आपको परमेश्वर के अभिषेकत व्यक्ति बनना है। कितने लोग हैं यहां जो अभिषेकत व्यक्ति बनेंगे? अभिषेकत व्यक्ति वो होते हैं जिन पर परमेश्वर का अभिषेक आता है और ठहरा रहता है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। अभिषेक के कारण, जोर से बोले, वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। जोर से बोले हालेलुया। आपको क्या चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि जुआ टूट जाए, क्या चाहिए? जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। किसका अभिषेक चाहिए? किसका अभिषेक चाहिए? एक चीज बताऊं मैं आपको, आपको पता है अभिषेक कब आता है? अगर रमेश पॉल चाहता है कि परमेश्वर उसका अभिषेक करे, तो रमेश पॉल को डेड होना पड़ेगा, रमेश पॉल को मरना पड़ेगा। अगर आपको अभिषेक चाहिए, आपको मरना पड़ेगा।
मरना पड़ेगा। आंखों की अभिलाषा के लिए, शरीर की अभिलाषा के लिए, संसार की अभिलाषा के लिए मरना पड़ेगा। हम केवल एक ही दुश्मन को जानते हैं, हमारा दुश्मन शैतान है। हमको पता है हमारे दुश्मन 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे आप दुश्मन की ग्रस्त में फंसेंगे। शैतान, संसार और हमारा शरीर। तीन दुश्मन है हमारे। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कितने लोग शैतान से तो आजाद हो जाते हैं पर संसार से कभी आजाद नहीं होते और अपने शरीर से कभी नहीं लड़ते, कभी नहीं लड़ते। इसीलिए आप जुए के नीचे दब जाते हैं, आपकी गर्दन पर जुआ आ जाता है। आपको 3 चीजों का सामना करना है, शैतान का, संसार का और अपने शरीर का। जब इन 3 चीजों का आप सामना करेंगे तो जुआ टूटेगा। हालेलुया। और आप अभिषेक को पाएंगे, आप पर अभिषेक आएगा और आप एक अभिषेक व्यक्ति बन जाएंगे। जोर से बोले हालेलुया। अभिषेक कहां से आता है? वेरी गुड। न्यू बहन बोल रही है, पुराने बोल रही है, क्या हो गया? आपको नहीं मालूम अभिषेक कहां से आता है? परमेश्वर से आता है। परमेश्वर हमारा अभिषेक करता है। हम परमेश्वर से अभिषेक मांगते हैं। जो उसको बोले हालेलुया। किससे अभिषेक मांगते हैं? परमेश्वर से। और आपको पता है आपको परमेश्वर का अभिषेक पाने के लिए क्या करना होगा? परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 17 वचन जल्दी से पढ़ने। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 6 17 वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है, बोलो, जो प्रभु की संगति में रहता है। बोले बोले, प्रभु की संगति में रहता है। संगति में रहना है। बाइबल कहती वो पढ़ ले वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वह परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। मैं बहुत डीपली बोल रहा हूं, पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं? बड़े ये टाइम के बाद इतनी गहराई से बोल रहा हूं, इतना गहराई वाला मैसेज बोल रहा हूं। हालेलुया। तो संडे को हमारे पास न्यू लोग आते हैं, मैं ऐसे मैसेज नहीं बोल पाता क्योंकि उनके ऊपर से जाएंगे, है ना। आपको मौका मिल गया लॉकडाउन की वजह से कि आप गहराई के वचन सुन पाए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बड़े ध्यान से आपको सुनना है। जो प्रभु की संगति में रहता है वह प्रभु के साथ एक आत्मा, क्या लिखा शब्द? एक आत्मा में हो जाता है। एक आत्मा में हो जाता है। एक आत्मा में हो जाता है ना। मतलब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। आप सोचिएगा जरा, जब हम परमेश्वर के साथ साथ रहेंगे और परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा तो दुनिया में हम क्या कर देंगे? हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में हम धूम मचा देंगे, धूम मचा देंगे।
परमेश्वर की हालेलुया। और शैतान को धूल चटा देंगे, धूल चटा देंगे, धूल चटा देंगे जब हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। हालेलुया। पर कौन उसके साथ एक हो जाता है? जो उसकी संगति में रहता है। अरे आपका